माय क्लास, माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कुछ हमने इसके टर्म्स देखे अलग अलग की, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, किस तरीके की आती है, इनकी रेंज क्या होती है। ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिकॉल करते हैं अपनी पुरानी चीज़ें। ठीक है कि होता क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक हम समझते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। ठीक है, चलिए। जर्नल टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। होता क्या है एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले वर्ड हम पकड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट होता क्या है। आपने देखा होगा साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है उसका मतलब क्या होता है, वो किसी ना किसी चीज को एक्सपेरिमेंट की तरह क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज को कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या कुछ करते हैं जिससे क्या होता है, नई चीज या नया प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करने वाले प्रोबेबिलिटी की, मैथ्स यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम बात करें, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं कि हमें पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, हमें ये तो मालूम है कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, सारे आउटकम्स हमें पता है कि क्या होगा, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल है, लेकिन आएगा कौन सा ये हमें नहीं मालूम। ध्यान रखना क्या है चीज, ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे मुझे पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन अभी मैंने जब टॉस किया तो मुझे ये नहीं मालूम कि एग्जैक्ट अभी इस वक्त क्या आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा, इनमें से कौन सा आएगा। तो उस चीज को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट में क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें पता होता है। ओके, सो इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ फेयर कॉइन और रोलिंग एन अनबायस्ड डाइस। अगर मैं डाइस रोल करती हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा लूडो आप खेलते हो, उसमें डाइस होती है जिसमें एक क्यूब होता है जिसमें सारे नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। ओके, अब मुझे पता है कि अगर मैं डाइस रोल करूंगी तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर्स उसमें से आएंगे। तो मतलब मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर आउटकम्स कौन से हैं, मुझे पता है कि आउटकम्स है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा, तो इनमें से ही आएंगे, ये तो मुझे कंफर्म पता है, लेकिन आएगा कौन सा। ठीक है, इसमें जब मैं डाइस रोल करूंगी तो मेरे पास जो अभी इस वक्त कोई एक ही नंबर आएगा टॉप पर, तो वो नंबर कौन सा होगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन और अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, ये किसी डाइस को मैंने रोल कर दिया, तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका जो सेट कलेक्शन होता है, सेट का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा सैंपल स्पेस। जैसे कि यहाँ पर द सैंपल स्पेस इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग द सिंबल एस, और इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझिए इसको किस तरीके से, अगर मैं क्या करूं, व्हेन फ्लिपिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स को मैं फ्लिप कर देती हूँ, ठीक है, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 4, 4 मेरे पास आउटकम्स आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखते हैं, लेट H1 एंड T1 बी द हेड एंड द टेल ऑफ द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन के हेड एंड टेल में H1 और T1 ले लूं और दूसरे कॉइन के हेड एंड टेल में H2 एंड T2 ले लूं, तो मेरे पास पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों में हेड आए, ये हो सकता है हेड 1 पहले वाले कॉइन में भी हेड, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड, या मेरे पास हेड टेल आए, पहले में तो हेड ही आए लेकिन दूसरे में टेल आ जाए। थर्ड आउटकम क्या आ सकता है, टेल पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए, और चौथा क्या हो सकता है, दोनों में टेल आए। क्या इसके अलावा और कोई आउटकम है जो यहाँ पर आ सकता है और हमने यहाँ नहीं लिखा है? यही हो सकता है, दोनों में हेड आए या फिर दोनों में टेल आए, या फिर एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, या फिर दूसरे में हेड आए और पहले में टेल आए। ठीक है, ये 4 आउटकम्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो इन 4 आउटकम्स का जो मैं यहाँ कलेक्शन कर रही हूँ इस सेट का, ये पूरा जो यहाँ पर बन रहा है सेट, ये जो पूरा कलेक्शन है यही क्या कहलाता है, हमारा सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। अब ध्यान से देना, इट इज अ कलेक्शन और अ सेट, ये कलेक्शन होता है या फिर इसको आप सेट बोल सकते हो, किसका, ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या बोला गया है,
पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी आएंगे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट से, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे सैंपल स्पेस। उसे क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो इस सेट के अंदर से ही हमको मिलेगा। ओके, सो इसे क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस। ओके, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इवेंट्स एंड इट्स टाइप्स। इवेंट्स होते क्या हैं और इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से। ओके, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इवेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, इवेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम। सेम सैंपल, जो हमने भी सैंपल स्पेस हमने पढ़ा था, उसी की तरीके का डेफिनेशन है, बट यहाँ पे वर्ड यूज में लिया है अ कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। क्या कहा गया है, या तो पूरा का पूरा कलेक्शन, पूरा का पूरा सेट हो, या फिर उसमें से कुछ जो पॉसिबल आउटकम्स जो भी मेरे पास आएंगे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से, जो भी आउटकम्स आएंगे उनमें से या तो सारा का सारा या उनमें से पर्टिकुलर कुछ जो कलेक्शन होगा जिसको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे, वो क्या कहलाता है, हमारा इवेंट कहलाता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर देखिए, द सैंपल स्पेस फॉर द टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस दिया गया है, सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आ सकते हैं यहाँ पर। तो 3 कॉइन को क्या किया गया है, उछाला गया है। 3 कॉइन को जैसे मैंने टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं, या तो तीनों में टेल आएगा, तीनों में ही क्या आया, टेल आया, या फिर 2 में टेल आया और 1 में क्या आया, हेड आया, या फिर थर्ड वाले में हेड आया। यहाँ पर फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में टेल आया और सेकंड वाले में हेड आ गया। और एक बार यहाँ पर इसमें फर्स्ट में टेल आया और दोनों में पीछे हेड आया, या फिर आगे वाले में हेड आया, पीछे वाले दोनों में टेल आया, या फिर हेड आया, टेल, हेड। और मतलब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स मुझे यहाँ पर मिले। मतलब यहाँ पर 8 पॉसिबल आउटकम्स मुझे मिल गए। ये मेरा सैंपल स्पेस है। मतलब मैं जब भी 3 कॉइन टॉस करूंगी तो मेरे पास इनमें से ही कोई कंडीशन आएगी। ओके, चलिए अब इवेंट क्या होता है, ये तो सैंपल स्पेस तक की बात की है। इवेंट क्या होगा, मान के चलते हैं सपोज इफ यू वांट टू फाइंड ओनली द आउटकम्स व्हिच हैव एटलीस्ट 2 हेड। अब मैं ऐसे आउटकम्स पूछ रही हूं, मैं ऐसे आउटकम्स चाहती हूं जिसमें क्या आए, 2 ही हेड आए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं आए। क्या बोले, एटलीस्ट, सॉरी 2 से कम नहीं आए, कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम है, आप देखो इसमें तो हेड ही नहीं है, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, इसमें 2 हैं, इसमें एक ही है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। तो आप देखो कितने पॉसिबल आउटकम है जिसमें कम से कम, इसमें 3 आ गए, मतलब कम से कम 2 तो हैं। ठीक है, तो ये 4 ऐसे आउटकम्स हैं जो मेरे इस पार्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल सच पॉसिबिलिटीज कैन गिवन एज हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, या हेड हेड हेड, या हेड टेल हेड हेड। तो ये 4 आउटकम्स हैं। और ये जो मेरे पास मेरे जो मैंने यहाँ पर अलग से वो पूछा गया है कि मैं इतने चाहती हूँ, मैंने कंडीशन यहाँ पर लगा दी है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा इवेंट कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, इवेंट। ये होंगे वो पॉसिबल आउटकम्स, ये होगा वो कलेक्शन या फिर कुछ या उससे ज्यादा, किसका पार्ट, सैंपल स्पेस का ही ये एक पार्ट होता है जो क्या होगा यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हमें देगा, हमारे अकॉर्डिंग देगा जो भी हम चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो इवेंट होता है वो क्या होता है, एक्चुअली सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। आप देखोगे कि जो इवेंट जो हमने निकाला है ये सारे ही किसके पार्ट है, सैंपल स्पेस के पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस है, सॉरी जो इवेंट है वो क्या होता है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ठीक है, सो यहाँ पर आपने देखा इवेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, दोनों में समझ में आया। अब यहाँ पर आपको बस ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है इवेंट का, ये एक कलेक्शन होता है कुछ या सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल इवेंट। अब मैं टाइप्स की बात करने जा रही हूँ। इवेंट्स एंड इट्स टाइप्स, इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो हम चाहते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात करें कि किस तरीके के इवेंट्स हमें मिलेंगे। ओके, सबसे पहले आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, एनी इवेंट consisting of a single point of a sample space is known as simple event, is
इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर मैं इवेंट की बात करूँ, कौन से, सिंपल इवेंट के, तो इसमें जब मुझे सिंगल पॉइंट मिलता है, मतलब ऐसा इवेंट जिसमें मुझे सिर्फ एक ही आउटकम मिलेगा, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सैंपल स्पेस दिया गया है, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन मेरा इवेंट कौन सा है, मेरा इवेंट यहाँ पर सिर्फ ओनली 78 आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये ई होगा, ये जो इवेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ओनली सिंपल इवेंट, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कितने आउटकम्स हैं, ओनली 1 आउटकम है। अगर चलिए मानते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 कॉइन्स टॉस करे, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, सिंपल इवेंट की मैं बात कर रही हूँ। लेट टॉस 2 कॉइन्स, ठीक है, टुगेदर। तो मेरे पास सैंपल स्पेस आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, दोनों में हेड आए, ठीक है, एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, एक में टेल आए दूसरे में हेड आए, और या फिर दोनों में टेल आए, यही होंगे, ठीक है। अब इवेंट में यहां पर क्या ले रही हूं, नाउ गिव द इवेंट, यहां पर आप लिखो द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड। मुझे अब ऐसा इवेंट बताना है, मतलब मुझे एक ऐसा पॉसिबल आउटकम बताना है जिसमें क्या हो, दोनों में ही हेड आए, ठीक है, ऐसी कंडीशन। तो आप देखोगे एक बार टेल, दोनों में टेल आ रहा है, दोनों में टेल हेड या हेड टेल आ रहा है, और दोनों में हेड आ रहा है, तो मुझे कौन सा, मेरा इवेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे तो ऐसा आउटकम चाहिए जिसमें दोनों में हेड आए, तो कौन सा आ रहा है, हेड हेड आ रहा है, यही एक है। और आप देखोगे इस इवेंट में ओनली सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, सो ये जो मेरे पास ई कहलाएगा, दिस इवेंट is known as simple event। क्या कहलाएगा, ये सिंपल इवेंट कहलाएगा। ओके, सो ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम आए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल इवेंट। ओके, चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम कंपाउंड इवेंट्स की। कंपाउंड इवेंट्स जस्ट सिंपल इवेंट्स का उल्टा है, कन्वर्स है। अच्छा, कॉन्ट्रेरी टू द सिंपल इवेंट, if any event consists of more than one single point, अगर ऐसे इवेंट जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा मेरे पास क्या हो, पॉसिबल आउटकम्स हो फ्रॉम द सैंपल स्पेस, देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। ठीक है, क्या बोला है, सैंपल स्पेस में से, आप देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस सेम ही है, इन सैंपल स्पेस में से इवेंट अब कौन सा है, 96, 89, 78, एक से ज्यादा यहाँ पर आउटकम्स आए हैं सैंपल स्पेस से, तो ये जो इवेंट मेरे पास कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, कंपाउंड इवेंट। ओके, जैसे कि अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिया, ये तो मैं ले लेती हूँ E1। नाउ द इवेंट ऑफ गेटिंग at least one head, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आउटकम कौन कौन से होंगे, इसे मैं E2 बोल देती हूँ इस इवेंट को। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कौन सा एटलीस्ट वन हेड, ये रहा हेड हेड, एक हेड टेल और एक टेल हेड, तो 3 ऐसे आउटकम्स मेरे पास आए हैं। तो ये जो इवेंट कहलाएगा हेयर E2 is compound event। E2 is compound event। तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट कहलाता है। ओके, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट में आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें एक ही आउटकम मुझे मिले सैंपल स्पेस से, वो होगा सिंपल मतलब सिंगल, और यहां पर एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा। ओके, चलिए आगे देखिए यहाँ पर। नाउ इम्पॉसिबल इवेंट,
इम्पॉसिबल इवेंट वर्ड से ही पता चल रहा है, इम्पॉसिबल जो पॉसिबल ही नहीं हो, ऐसा इवेंट। जैसे कि एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर, एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। और अगर मैं इसी इम्पॉसिबल इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ कि इम्पॉसिबल इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, मतलब वो चीज होगी ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन फ्लिपिंग अ कॉइन वंस, अगर एक बार मैं कॉइन को फ्लिप करती हूँ, टॉस करती हूँ, एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या बनेगा मेरा, एक ऐसा इवेंट वुड बी गेटिंग बोथ हेड एंड टेल, कि मेरे पास हेड और टेल दोनों आ जाए। कैसा हो सकता है, एक कॉइन को टॉस किया मैंने और मैंने ये इवेंट निकाला कि मुझे हेड और टेल दोनों चाहिए, क्या ये इवेंट पॉसिबल है, नहीं है। सो ये इवेंट मेरा क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इसकी, इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, मतलब इसके कोई चांस ही नहीं है। ओके, क्लियर है, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट। जस्ट इसका जस्ट क्या है, ऑपोजिट है। इफ द नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, क्या बोला गया है कि जो भी आपको डिजायरेबल इवेंट, जो भी आपको चाहिए, वो इवेंट अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स की इक्वल है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स की इक्वल है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन और श्योर टू हैपन इज 1। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड द सर्टेन इवेंट एंड श्योर इवेंट। इसको एग्जांपल समझिए। A sure event to obtain a number between 1 and 6 when rolling an ordinary die। अगर मैं एक इवेंट बनाती हूँ, एक इवेंट में ये लिखती हूँ कि अगर मैं डाइस को अगर उछालती हूँ, डाइस को मैं रोल करती हूँ, तो क्या आ जाए, मेरे पास 1 से लेकर 6 तक के बीच में नंबर मुझे मिले। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 to 6 नंबर्स ऑन रोलिंग अ डाइस। देखिए यहां पर मैं एग्जांपल लेती हूँ, इवेंट of getting any number from 1 to 6, ठीक है, to roll a dice। अगर मैं डाई को रोल करती हूं तो मेरे पास इवेंट क्या बोला गया है कि 1 से लेकर 6 तक से कोई भी नंबर आ जाए। तो आप देखो, अगर मैं डाइस को रोल करती हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या आना चाहिए, या अगर मैं किसी भी डाइस को अगर रोल करूंगी तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 एंड 6, यही आ सकता है। और जो मैंने इवेंट बनाया है वो इवेंट किसकी इक्वल हो गया, अभी मैंने जो इवेंट यहाँ पर लिया है वो इवेंट एक्चुअली क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक कोई से भी नंबर आ जाए, तो यहाँ पे तो सारे ही आ गए, आ सकते हैं ये सभी नंबर। तो आप देखोगे ये जो इवेंट है ये एक्चुअली सैंपल स्पेस के क्या हो गया, इक्वल। हियर इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस के इक्वल है। अगर ऐसा इवेंट हम लें कि जो क्या हो, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसके अंदर आ जाए, तो ऐसा इवेंट मेरे को क्या, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। दैट मीन्स ये तो होना ही है, कंफर्म है, ठीक है, जस्ट इम्पॉसिबल इवेंट का ऑपोजिट। ओके, सो इसे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर श्योर इवेंट। अब दोबारा एक बार डेफिनेशन देखो, इफ द नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट, जो भी हमने डिजायरेबल किया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अगर डाइस रोल करूं तो 1 से लेकर 6 के बीच के, 1 से लेकर 6 तक कोई से भी नंबर आ जाए, कोई भी एक नंबर आ जाए, तो ऐसा डिजायरेबल इवेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर पॉसिबल, एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या आएंगे, 1 से 6 तक ही आएंगे, इवेंट भी मेरा वही था। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन और श्योर इज टू हैपन इज 1। आप देखोगे इम्पॉसिबल मतलब इस इवेंट का होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस जो हैं वो क्या है, 0 है। लेकिन इसके श्योर इवेंट के, या आप कहोगे सर्टेन इवेंट के,
कि जो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगी कि ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। क्या होगी, हमेशा 1। ओके, सो सच इवेंट इज कॉल्ड एन सर्टेन इवेंट और अ श्योर इवेंट। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, चलिए इसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। इफ एन इवेंट ए ऑकर्स m टाइम्स एंड डज नॉट ऑकर n टाइम। एक इवेंट है a, ठीक है, इसको मान के चलते हैं a, मैंने कोई इवेंट लिखा कि a इवेंट है, उसके होने के चांसेस m है और नहीं होने के चांसेस कितने हैं, n है। दैट मीन्स मैंने उसको m प्लस n टाइम उछाला। फॉर एग्जाम्पल कॉइन को ही आप ले लो कि उसके होने के चांस m टाइम्स तो वो हुआ, ठीक है, मान के चलो हेड आ गया तो m टाइम्स तो हो गया, लेकिन n टाइम्स वो नहीं हुआ। एक कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया, m बार टॉस किया तो हुआ, और n टाइम और किया तो नहीं हुआ, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इवेंट ए, तो इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, pa से डिनोट करें उसे हम, तो pa क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो भी होने की। तो यहाँ पर होने का इवेंट बोला गया है, तो कितनी बार हुआ वो, m टाइम्स तो हो गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, m प्लस n, मतलब m बार हुआ भी था और m बार नहीं भी हुआ था, तो कुछ ना कुछ और तो आया होगा। तो दोनों की कंबाइंड कितना है टोटल, m प्लस n, और उसमें से हुआ कितना, m, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, m अपॉन m प्लस n। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं नॉट हैपनिंग ऑफ दिस, a का नहीं होना, वो कितनी बार नहीं हुआ था, n टाइम्स नहीं हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा n अपॉन m प्लस n, टोटल अपॉन फेवरेबल जो हमारे पास था, अनफेवरेबल आउटकम जो मेरे पास नहीं आए, जो a मेरे पास नहीं हुआ, ठीक है, नॉट हैपनिंग ऑफ a इवेंट। सो आप देखोगे इसको किससे डिनोट किया है, a बार से, ठीक है। सो यहाँ होने का और यहाँ ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो pa बार है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ pa। क्या कहेंगे, ये जैसे इसका ऑपोजिट है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे जो pa बार है वो क्या होगा, इसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा pa का। दैट मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ pa कहलाएगा हैपनिंग ऑफ इवेंट a, और ये हो जाएगा नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट a, ठीक है। इफ वी कंसिडर हैपनिंग ऑफ इवेंट a p, अगर हम मान के चलते हैं कि इवेंट हुआ, उसे हम p से डिनोट कर दें, यहाँ पे हम बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ q, सो नॉट हैपनिंग जो इवेंट नहीं हुआ उसको मैं q से डिनोट कर दूं। दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी को मैं कर दूं p से डिनोट, और इसको मैं कर दूं यहाँ पर q से डिनोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑफ इवेंट a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट a। तो क्या होगा यहाँ पर, इनको मैं ऐड कर दूंगी, होना और ना होना, ठीक है। जैसे हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, क्या आ जाएगा 1। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक रहती है, 0 से 1 तक, होने और ना होने का अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। सो यहाँ पर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 हो गया, सो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू, या q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस p, ठीक है। सो इन जनरल मैं लिखूं अगर इवेंट e के, इज ट्रू दैट फॉर इवेंट e pe बार इक्वल टू 1 माइनस pe के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ये इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के बीच में यहाँ पर रिलेशन मुझे मिल गया, ओके। और यहीं पर ही ई बार जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉट ई, मतलब इवेंट ना होने का, इवेंट ना होने का, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। वी ऑल्सो सेड दैट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो यहाँ पे ई मतलब होने का और नहीं होने का, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और इनको फाइंड किस तरीके से किया जाता है, इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है, ओके। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, चलिए, व्हेन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैविंग इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस, क्या बोलते हैं कि अगर जो भी हम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाइस रोल कर रही हूँ, ठीक है, एक डाई मैंने रोल करी तो मेरे पास क्या है 1 से लेकर 6, यही है। इफ यू टॉस अ फेयर 6 साइड डाई, ईच फेस कितना आएगा 1 से लेकर 6 तक आएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, इज एज लाइकली टू ऑकर एज मेनी अदर फेसेस। अब आप देखोगे कि सबके आने के चांस कितने हैं, 1 1 है, यही है।
अगर एक काम करती हूँ, मैं क्या कर देती हूँ, अगर उस डाइस में मैं सारे नंबर हटाकर 2, 3, 4, वापस से 2, 6 और 1 लिख दूँ, तो सबसे ज्यादा आने के चांस किसके होंगे? आप बताओ। 2 के होंगे, क्योंकि 2 2 टाइम्स है ना। तो यहाँ पे तो ये बायस्ड आई हो गई, क्योंकि दो बार लिखे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 के आने के चांसेस ज्यादा हो गए। लेकिन यहाँ पर बोला गया है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? ये वो इवेंट होते हैं जिसमें जो भी आउटकम्स होंगे एक्सपेरिमेंट के, उनके आने के चांसेस, उनके होने के चांसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास डाइस थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही इवेंट है, तो इनके आने के चांसेस कितने हैं? मतलब सबके इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले के कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 आने के चांस कितने होंगे? कितनी है? 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। दैट इज कितना आ गया? 1/6। सभी के आप चेक करो, 5 के आने के चांसेस कितने हैं? 5 कितनी बार है? 1। टोटल कितना है? 6। दैट इज आने के चांसेस के भी क्या, सभी के क्या है? बराबर है 1/6। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, चलिए हमारा जो चल रहा था टाइप्स ऑफ इवेंट्स में, इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या आप कह सकते हो डिसजॉइंट या इनकम्पैटिबल इवेंट्स। ये होते क्या है? ये कौन से इवेंट्स हैं? देख लिए, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट, यहाँ पर 2 इवेंट्स की बात की है, ध्यान रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ऐसे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाएंगे if they cannot occur at the same time और simultaneously, कि जब वो दोनों एक टाइम पर नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब या तो एक होगा या फिर दूसरा होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर ऐसे जो दोनों इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। ओके, जैसे कि इन अदर वर्ड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर कॉल्ड ऑल्सो डिसजॉइंट इवेंट, और इनको क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट, जो जॉइंट हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ओके, जैसे कि इफ 2 इवेंट्स आर कंसिडर्ड डिसजॉइंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैविंग ऑकरेंस एट द सेम टाइम विल बी 0। और अब यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दैट मीन्स दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं दोनों की एक साथ होने की, कि दोनों इवेंट एक साथ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारी 0 होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल यहाँ पर है when tossing a coin the event of getting head and tail are mutually exclusive because the probability of getting head and tail simultaneously is 0। अगर मैं क्या करती हूँ, एक कॉइन को क्या करती हूँ? टॉस करती हूँ। अगर मैंने कॉइन टॉस किया, अगर मैंने यहाँ पर कॉइन टॉस किया, तो यहाँ पर टेल आने की टेल आया, और एक इवेंट में मैंने बोला कि गेटिंग एंड टेल, और दूसरा इवेंट गेटिंग अ हेड। तो इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है इवेंट, या तो टेल आएगा और या फिर हेड आएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये जो दोनों इवेंट 1 और इवेंट 2, गेटिंग अ टेल एंड गेटिंग अ हेड, ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे? हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, और इन दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारी 0 होगी। मतलब दोनों साथ में होंगे, इसके कितने चांसेस हैं? कोई भी चांस नहीं है, दैट मीन्स 0। ओके, सो इस तरीके से ये जो 2 इवेंट होते हैं जो क्या कहते हैं एक साथ नहीं ऑकर होते, दैट मीन्स वो कौन से इवेंट्स होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या कहा जा सकता है डिसजॉइंट, या कहा जा सकता है इनकम्पैटिबल इवेंट्स। ओके, क्लियर है ये बिल्कुल? चलिए आगे देखिए, अब यहां पर बात करते हैं हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये होता क्या है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव? इंक्लूसिव तो हमने देख लिया। सो अब ये कौन से इवेंट्स होते हैं? इवेंट्स whose union is sample space। ऐसे 2 इवेंट जिनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, जिनका मैं यूनियन लूं, तो वो पूरा एक सैंपल स्पेस, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स मुझे दे। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो दोनों इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं आर द इवेंट्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, ये तो थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इवेंट्स वो थे जो सेम टाइम पर नहीं होते, यही होता है, सेम टाइम पे नहीं होते, वो तो थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर दैट, यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट की मैं जब बात करती हूँ, ये वो इवेंट है देयर यूनियन मस्ट बी कवर ऑल द इवेंट विद इन द सैंपल
स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इन दोनों के यूनियन से आ जाए। दैट मीन्स अगर ए इवेंट है, यहाँ बी इवेंट है, इन दोनों का यूनियन अगर मैं लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाए, सैंपल स्पेस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहाँ पर मान के चलते हैं a dice is rolled। अगर एक डाइस को रोल किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आएगा। मैं एक इवेंट 1 लेती हूँ, E1, एक इवेंट 1 लेती हूँ। ये इवेंट 1 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, और E2 ये दूसरा इवेंट जो है इसे मैं लेती हूं इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। ठीक है, यहां पर एक तो आगे इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर और इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अगर मैं क्या कर दूं, इवेंट 1 और इवेंट 2, तो यहाँ पर E1 जो अगर मैं निकालूंगी तो E1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, सही है। और अगर मैं E2 निकालूं तो क्या आ जाएगा, 3 एंड 5 और 1 1 3 5, सही है बिल्कुल। अब अगर मैं यहाँ पर निकालूं E1 और यूनियन ऑफ इवेंट 2, तो दोनों का अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो किसके इक्वल होगा, एक्चुअली सैंपल स्पेस के। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, दो इवेंट यहाँ पर है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। एक जो डाइस है मैंने रोल किया है, सैंपल स्पेस, टोटल नंबर्स यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। इवेंट 1 लिया मैंने, इवेंट 2 लिया, और दोनों को जब मैंने यूनियन लिया इन दोनों का, तो यूनियन लेने पर ये किसकी इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के। तो ये दो इवेंट क्या कहलाएंगे, ये दोनों इवेंट कहलाएंगे हमारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, सो इंक्लूसिव जो एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट तो वो होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। दैट मीन्स उनका एक साथ जब उनका मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन लूंगी तो वो नल होगा। ओके, और इनका होने की प्रोबेबिलिटी, एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो हो गया एक्सक्लूसिव। लेकिन जब मैं बात करूंगी एग्जॉस्टिव इवेंट की, तो एग्जॉस्टिव इवेंट में जो यूनियन होता है दोनों इवेंट का, वो क्या होता है, सैंपल स्पेस के इक्वल आता है। ओके, समझ में आया, दोनों इवेंट्स यहाँ पर, एक तो हो गया एक्सक्लूसिव और एक हो गया यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। सो अब इवेंट और उसके टाइप सारे हमारे कंप्लीट हो गए, अलग अलग टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, हमें ऑलरेडी पता है क्या होते हैं। ये चांसेस होते हैं किसी भी यहाँ पे कुछ भी इवेंट है या कोई भी सिचुएशन है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसके होने की, द चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन expressed quantitatively is called probability। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो उसमें जो टोटल आउटकम्स है उसके होने की या ना होने की, एक पॉसिबल कोई भी चीज है उसके होने या ना होने की जो चांसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक कॉइन टॉस किया तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर जो चांसेस कहलाएंगे कि आएगा या नहीं आएगा, आने के कितने चांसेस हैं, नहीं आने के कितने चांसेस हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ओके, बहुत ही क्लियर है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से चांसेस होने के और ना होने के। ओके, चलिए अब यहाँ पर भी दो तरीके के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर है एक्सपेरिमेंटल और एक है थियोरिटिकल। जैसे कि नाम है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। दैट मीन्स जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिजिकली, उसको हम करके देख रहे हैं कि हमने सिक्का उछाला और देखा कि क्या क्या चीजें हुई, और वो एक्सपेरिमेंटली कहलाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे थियोरिटिकली, तो उसमें हम थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वहां पे हम बिना एक्सपेरिमेंट किए ही क्या कर लेंगे, थ्योरी से अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो इज नोन एज empirical
प्रोबेबिलिटी, इसको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है. ओके, इज एन अप्रोच दैट रिलाइज अपॉन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट and adequate recording of occurrence of certain events, while the theoretical probability attempts to predict what will happen based upon the total number of outcomes possible. अब बोला क्या गया है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी तो होती है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी से कहा जाता है, और ये अप्रोच होती है जिससे क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीजें होगी और क्या चीजें नहीं हो रही है. लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी की, तो ये एक अटेम्प्ट होता है प्रेडिक्ट करने का. क्या प्रेडिक्ट, मतलब कि हमने कि ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें नहीं होंगी, तो हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट विल हैपन बेस्ड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल. जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आएंगे उसमें से हम बता सकते हैं कि ये चीज होगी और ये चीज नहीं होगी. ये इसे हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो ये थ्योरी के बेस पे चलेगी. अब ऐसा क्यों है, एक्सपेरिमेंट से जब पता चल रहा है तो थ्योरी पर हम क्यों आ रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके ही देख लेते हैं. अगर मुझे कॉइन टॉस करना है, मुझे उसके चांसेस देखने हैं कि क्या क्या मेरे पास आउटकम्स आएंगे टोटल, तो ये सब मुझे देखना है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. कितनी बार करना है उतनी बार हम कर लेंगे, 10 बार करना है 10 बार करो, 6 बार करना है 6 बार उछालो, सब कर सकते हैं. लेकिन हम थ्योरी क्यों लेकर आ रहे हैं, जो चीज एक्सपेरिमेंट से हो सकती है तो उसके लिए हम थ्योरी क्यों लेकर आ रहे हैं. अब आप यहाँ पर देखिए, अब सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, एक कॉइन उछालने में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कितनी बार भी उछाल लो. लेकिन अगर मान के चलिए हमें यहाँ से देखना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मिसाइल भेजनी है, कहाँ पे, अंतरिक्ष में, वहां स्पेस में मुझे क्या भेजनी है, एक मिसाइल रॉकेट भेजना है. तो अब बार बार तो भेजा नहीं जा सकता, वहां के क्या क्या वहां चीजें पॉसिबल हो सकती है, क्या चीजें कंडीशन हमें मिलेंगी, तो टोटल आउटकम्स हमें मिलेंगे वहां पर. लेकिन बार बार हम उसको एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं भेज सकते, क्योंकि फाइनेंशियली भी खर्चा बहुत आएगा, साथ ही साथ मेहनत ज्यादा लगेगी. ठीक है ना. तो ये सब चीजों को देखते हुए हम यहाँ पर किसको लेकर आ जाते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को लेकर आ जाते हैं. अब यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करते हैं. अब हम एक्सपेरिमेंट बार बार रॉकेट नहीं भेजेंगे, उससे पहले हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर वो ऐसा होता है, वहां जाता है, तो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर यूज लेंगे. तो यहाँ पे इस तरीके से थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर एंटर होती है. ठीक है, सो द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट ऑकर्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो प्रोबेबिलिटी किसकी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो वो क्या होता है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट ऑकर, वो इवेंट कितनी बार हुआ. ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि आपने कितनी बार ट्रायल्स करे. फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन को टॉस किया, ओके, मैंने उसको एन टाइम क्या कर दिया, टॉस कर दिया. ठीक है, तो उसमें से एम टाइम तो क्या हुआ, हेड आया, और एन टाइम क्या आया, टेल आ गया. तो मान के चलते हैं कि अगर मैंने उसको m प्लस एन इतने बार क्या करा, मैंने ट्रायल लिया, दैट मीन्स यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं वो क्या आ जाएगा, m प्लस एन. और यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट ऑकर, इवेंट कौन सा लिया मैंने, इवेंट हेड आने का इवेंट, तो मान के चलते हैं हेड कितनी बार आया, m टाइम आया. तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ द यहाँ पर दैट इवेंट ऑकर्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ये होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन. ओके, चलिए अब हमें यहाँ पे सबसे हमारा जो टॉपिक है वो पूरा किस पे जाएगा, थ्योरेटिकल पे जाएगा. अब बात करते हैं थ्योरेटिकल की. ओके, सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज द थ्योरी बिहाइंड प्रोबेबिलिटी. तो ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के पीछे जो थ्योरी होती है उस पर बेस्ड चलती है. ठीक है, सो टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यूजिंग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इवेंट की होने की या ना होने की, और किससे निकालनी है, किसका यूज करके निकालना है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज करके निकालना है, तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. जहां भी वर्ड थ्योरेटिकल आ जाएगा दैट मीन्स वहां पे हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जगह हम क्या करेंगे, वी शुड नो अबाउट द सिचुएशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग. इसके जगह हम क्या करेंगे, उस इवेंट के होने या ना होने के, तो वो जो इवेंट होना है या ना होना है उसके सिचुएशन के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, और उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा. ओके, सो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मतलब एक्सपेरिमेंट का नाम ही नहीं आएगा. ओके, सो द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज, अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या आएगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स.
जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमें चाहिए वो आउटकम्स अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, की मतलब कितने टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, उसमें से हमारे फेवरेबल आउटकम्स को हम क्या करेंगे, रेशियो को लेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, थ्योरेटिकल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों का तरीका सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ ऊपर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जब हम पीछे यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टाइम इवेंट ऑकर्स, वो इवेंट हुआ दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम ही होगा, क्योंकि अगर मैंने माना है कि हेड आएगा, ठीक है, हेड आने का इवेंट, तो वही हो गया फेवरेबल आउटकम, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, लेकिन थियोरिटिकल में क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स। ओके, सो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। चलिए अब इसके साथ एक एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। क्या लिखा है देखिए, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग है मेरे पास, इसके अंदर एक तो रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। तीन बॉल है, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। ठीक है, अब करना क्या है, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, तीनों का साइज भी सेम है, तीनों का साइज भी सेम है। ठीक, तीनों बॉल का साइज सेम है, मतलब अगर आप हाथ डालोगे तो तीनों ही आइडेंटिकल है, ये आप मान के चलो, बस कलर्स यहाँ पर तीन है। ओके, सो यहाँ बोला गया है कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इट। अब कृतिका ने क्या किया, बिना देखे उस बैग में से बैग में हाथ डाला और एक बॉल उठा लिया। ठीक है, एक बॉल वहां से निकाल लिया बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी टेक्स आउट द। अब यहाँ पर पूछा गया प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल है, वो बॉल येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं, लेट हियर 3 balls आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक है, अब जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो एक बार रेड बॉल आएगी, या फिर एक बार ब्लू बॉल आ सकती है, और या फिर येलो बॉल आ सकती है। यही हो सकते हैं, तीन ही पॉसिबल आउटकम है, या तो रेड आएगी, उठाया, क्या पता रेड आए, एक बार उठाएगी क्या आएगा, ब्लू भी आ सकता है और येलो भी आ सकता है, मतलब तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 3। अब मैं इवेंट 1 की बात करती हूँ। इवेंट यहां पर होगा इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल आने का इवेंट मैं E1 ले लेती हूँ कि ठीक है, और E2 जो हो जाएगा यहाँ पर एंड E3 एंड E3 ये हो जाएंगे मेरे पास इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल एंड इवेंट ऑफ गेटिंग येलो बॉल। ठीक है, इवन गेटिंग रेड बॉल, ब्लू बॉल या येलो बॉल यहां पे ले लिया। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो PE1, ठीक है, ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो नंबर जो फेवरेबल है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर देखो, रेड बॉल आने के कितने, 1 ओनली, तो यहाँ ऊपर E1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने, 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। सॉरी, रेड बॉल इस सेकंड का है, तो ये सेकंड वाला आंसर है। ओके, दिस इज अ सेकंड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल E1, दैट इज अ रेड बॉल। नाउ अब फर्स्ट का देखते हैं, येलो बॉल। येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो येलो बॉल के लिए हमने क्या लिया है, E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब E3 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी।
E3 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। अब ये इवेंट क्या है, येलो बॉल आने की, ठीक है, गेटिंग अ येलो बॉल। तो कितनी है, एक ही है येलो बॉल, 1 है ओनली, ठीक है, और टोटल कितने हैं 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। और आप जब थर्ड करोगे, यहाँ पर थर्ड कौन सा है, यहाँ पर कौन सी बॉल, ब्लू होने की, बॉल ब्लू हो, कौन सा इवेंट है E2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E2 इवेंट। E2 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये भी 1/3, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल कितनी है येलो, सॉरी ब्लू 1, और टोटल बॉल्स कितनी है अपॉन 3, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास 3 बॉल थी, तीनों आइडेंटिकल थी, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब सभी एक एक बॉल है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो इनका, और ये सारे ही इवेंट आप देखोगे E1 E2 E3 तीनों इवेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इक्वली लाइकली इवेंट। जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या होंगे ये, इक्वली लाइकली, दैट मीन्स इनकी सभी के इवेंट होने की जो चांसेस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये इवेंट्स भी साथ में क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं, आपने देखा है ताश की जो पत्तियां होती हैं 52 होती हैं, ठीक है। उसमें एक में डायमंड बना होता है, एक में यहाँ पर रेड में बना रहता है डायमंड, एक तो हार्ट और एक डायमंड, ये तो रेड में होता है, और ब्लैक में होती है एक ये वाली पत्ती, और एक होती है ये वाली पत्ती। ठीक है, यही होता है, और सब में 13 होते हैं। एक तो कहाँ से होते हैं, 1 से लेकर 2 से लेकर पूरा 10 तक, कितने हो गए 9, और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर जोकर, क्वीन, किंग एंड एस। सिमिलरली सब में ही ऐसा चलता है। तो टोटल नंबर ये होते हैं 13, और ये भी कितने होते हैं 13, ये भी 13 एंड ये भी 13। तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाते हैं 52। कितने कार्ड्स होते हैं 52, ऐसा ही होता है, ठीक है। सब में 2 से लेके 10 तक होते हैं, इसे मैं लिख देती हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो काउंटिंग्स के कार्ड होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जे से हमारे पास यहाँ पर जे हो गया, क्यून हो गया, के हो गया और ए हो गया, ये सभी होते हैं अपॉन 13। दैट मीन्स ये टोटल 13 कार्ड एक उसके होते हैं हार्ट के, ऐसे ही डायमंड के, ऐसे ये दोनों बाकियों के, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं 52। ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रोबेबिलिटी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कॉइन का, डाइस का और स्पेशली ये कार्ड्स का आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे 52 कार्ड्स हैं, बोला गया है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो अगर मैं कार्ड निकालूं उसमें से एक, तो वो क्या हो, एस हो। एस मतलब ये ए, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे देखिए। सो हेयर सैंपल स्पेस अगर मैं लूं, सैंपल स्पेस में तो टोटल सारे कार्ड्स आ जाएंगे। सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, सारे कार्ड्स होंगे, ऑल 52 कार्ड्स, ठीक है। यहां पर मैं इवन इवेंट लेती हूं। इवन क्या है, इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड। अच्छा, अब एस कार्ड कितने हैं, देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो टोटल कितने हैं 4। तो कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। बिल्कुल, इवेंट कौन सा है, ये गेटिंग एस कार्ड, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलूंगी पी इवन, क्योंकि इवन इवेंट होने का, ठीक है, और इवन क्या है, एस कार्ड होने का। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, होने के कितने चांसेस हैं 4। टोटल नंबर कितने हैं 52, मतलब कोई सा भी कार्ड आ सकता है 52 में से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने टाइम्स हो रहा है 1/13। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी
of getting ace card, that is 1/30. Okay, so this is the first part. Now second part की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे not being an ace card. अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एस कार्ड नहीं हो, लेकिन आप यहां ध्यान दोगे 4 तो एस कार्ड है, तो बाकी जो कार्ड है वो तो एस कार्ड नहीं हो गए ना, नॉट हैपनिंग. और हमने इसका एक रिलेशन पढ़ा था. क्या पढ़ा था? देखिए, सेकंड क्या लेंगे हम? E2 ले लो, या E1 के ऊपर हम बार भी ले सकते हैं. और ये E बार क्या दर्शाता है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. सो ये कौन सा इवेंट हुआ? इवेंट ऑफ, इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूं, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट E1, और इसको ये भी लिखा जा सकता है इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एस कार्ड. ठीक है, अब इसको फाइंड करने के कितने तरीके हो सकते हैं? दो तरीके, लेकिन सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले चलिए, यहां पर इसे मैं लिख सकती हूं पी ई बार. ठीक है, और ये पी ई बार क्या होगा? 1 माइनस पी ई. क्या होना चाहिए? यही था, ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की मैं जब बात करूंगी? क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? मतलब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सैंपल स्पेस भी बनाते हैं साथ ही साथ. और यहां पर क्या बोला गया है? ये होने के चांस है, मतलब एस होगा. और एस जब नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है बाकी के जो कार्ड्स हैं ये जो होंगे यही सब आएंगे ई बार में, एस को छोड़कर. एस कार्ड को, एस ऑफ हार्ट, एस फॉर डायमंड, और ये दोनों, इन दोनों के एस को अगर मैं हटा दूं तो बाकी नंबर्स होंगे. तो आप ये भी कर सकते हो 52 कार्ड्स में से 4 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 48/52. या तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम? 48/52. सॉल्व करोगे कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, ये कैंसिल हो रहा है 13 टाइम्स, तो 12/13 आ रहा है. सही है. और अगर आप इस फॉर्मूले से करते हो तो भी आपका आंसर आएगा. इसको अगर आप दूसरे फॉर्मूले से करोगे इधर तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपनिंग का कितना था? 1/13. आगे इसको सॉल्व करोगे तो 13 माइनस 1 दैट इज 12/13. आंसर दोनों में ही आपका आ जाएगा. ठीक है, लेकिन बेस्ट कौन सा है कि आप, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. ठीक है, एक होगा तो एक नहीं होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. चलिए, अब यहां पर इस तरीके से आप क्या निकालोगे? ऑफ नॉट हैविंग. तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करके रखना है. ठीक है, आगे बात करते हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट. अब यहां पर बात किया, कहा गया है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका अगर मैं सम कर दूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप यहां देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं अगर मैं उनकी प्रोबेबिलिटी का क्या कर दूं? ऐड कर दूं तो वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा. क्या होगा? 1. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक डाइस रोल की, a dice is rolled. ओके, सो यहां सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? यही होगा. ठीक है, एक मैं इवेंट E1 इवेंट ले रही हूं ऑफ गेटिंग 1. ठीक है, गेटिंग 1 नंबर. ठीक है, E2 में यहां पर ले रही हूं गेटिंग इवन नंबर, एंड E3 में यहां पर ले रही हूं गेटिंग 3 and 5. तो यहां पर E1 कितने हैं? 1 ही होगा.
इवन नंबर कितने हैं, 2, 4 और 6, यही है 2, 4 और 6 है, तो इसके कितने हो गए, 3 ऐसे हैं इवेंट्स। और गेटिंग 3 और 5 कितने हैं, 2 ही हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2, यही होगा। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो आप देखोगे E1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 6, तो 1 अपॉन 6 प्लस E2 होने के कितने हैं, 3 है, मतलब 3 ऐसे नंबर आ सकते हैं, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं, 6, और यहाँ पर E3 कितने हो गए, 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आप देखोगे 6 अपॉन 6 दैट इज 1। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देती हूँ, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स जो मेरे पास हैं इनकी अगर प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम करती हूँ तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की रेंज मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का हम निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 1 तक, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है, 0 से लेके 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी आती है। सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, किसी को भी आप कोई सा भी एग्जाम्पल देख लो, कोई सा भी सिचुएशन देख लो, आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे तब आप इसको नोटिस कर सकते हो। ओके, चलिए, सो ये चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो सब यहीं पे एंड होता है, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।